मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हो आप लोग? मैं नेहा अपने इस छोटे से ब्लॉग में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और मैं भी ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, तो हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। तो मैंने कुछ दिन पहले ही ड्रेस लिया था, जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी। और अभी मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं ये ड्रेस को ही फिटिंग कर लेती हूँ और ख़ुद से फिर पहन लूँगी। तो जस्ट मुझे बहुत अच्छा तो सिलाई करना नहीं आता है, लेकिन ये सब जो हाथ से सिलाई रहता है ना, थोड़ा मोड़ा मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना वो चीज़ को फिटिंग कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा ढीला हो रही थी। और जो इसका बाही है ना, मुझे वो भी लगाना था, तो वहाँ से भी हल्का मतलब फ़िटिंग करना था। तो मैं सोची कि ये मतलब इवनिंग का ये टाइम हो रहा है, तो मैं बैठी हुई थी, मैं बोली कि इसे करके रख लेती हूँ और फिर जाना है तो मैं इसे ही पहन लूँगी। तो मैं इस तरह के, मेरे को बहुत ही अच्छा नहीं आता है। मम्मी मुझे बहुत बोलती थी तुम सिलाई सीख लो नेहा, सिलाई सीख लो। तो मेरे को ना सच बताऊँ तो मुझे सिलाई में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है ही नहीं। जैसे मैं मेहंदी लगा लूँगी, किसी को सजा दूँगी, ये सब मेरे मतलब मैं कर लूँगी, मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन मेरे से सिलाई नहीं हो पाता। और सिलाई मेरे को जहाँ तक लगता है ना, सिलाई करने के लिए अगर आप खुद तैयार हो ना, तो आप इसे सिलाई को सीखो। नहीं तो आप सीख तो लोगे, लेकिन वो कोई काम का नहीं होगा। आप सीख लोगे लेकिन आप उसे सिल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं। तो ये सेम मेरे साथ था, मेरे को जब इंटरेस्ट ही नहीं था और मैं अगर ये सिलाई सीखी और फिर मैं कुछ नहीं कर पाती सिलाई के इन्वायरमेंट में, इसलिए मैं कभी गई ही नहीं। और मेरे पास टाइम भी पहले नहीं रहा करता था। मैं कभी आप लोगों को और वीडियोस में बताऊंगी। मतलब मेरे पास मैं तो मुझे लगता है कि फिर भी मैं आज 2 घंटा 3 घंटा थोड़ा फ्री बैठे रहती हूँ ऐसा। लेकिन पहले मेरे पास वो भी नहीं था। वो क्यों था वो मैं अगर आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी अपनी किसी ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से सिलाई कर लेती हूँ। मैंने ब्यूटिशियन क्लास भी किया है, और मैं मेहंदी क्लास नहीं की, लेकिन मैं फिर भी बहुत अच्छा बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगी अब सामने से, मतलब मैं खुद का बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। तो ये सब चीज़ है, लेकिन सिलाई हमसे नहीं हो पाता, इसलिए मैंने सिलाई नहीं कहा। मम्मी मेरे को बहुत डांटी, बहुत बोली थी। मैं सोचती थी कि हाँ मैं क्लास करूँगी, करते करते ना आज तक मैं यही करती रही कि मैं करूँगी। एवरीवन, मैं नेहा अपने छोटे से ब्लॉग में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। सो ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग को एंड तक देखना। और एंड तक अगर नहीं भी देखना है ना, तो मेरी बातों को पहले सुन लो। तो आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी शाम का 5:30 हो रहा है। मैं जब आई थी तो 5:30 हो रहे थे। आया हुआ मेरा 5 से 10 मिनट ऐसा कुछ हो ही गया है। और शाम का आप लोग व्यूज़ देखो, कुछ ऐसा है, बहुत ही सुंदर है। और अभी है दुर्गा पूजा का आज 5वां दिन है, और बहुत सारे जगह पे जो पंडाल है ना, वहाँ पे माता रानी का मूर्ति आ गया है। जस्ट हमारे यहाँ भी आ गया। मैं छत पे आई ना, मेरे को देख करके ना मेरी आंखों में आंसू आ गया। मतलब इतना अच्छा लग रहा ना। और जब माता रानी को देखे ना, पता नहीं ये चीज़ होता है कि आप माँ को देखो, अगर आपके मन में कुछ हो ना, जैसे कि भगवान ये हो जाए ऐसा करके, तो आपकी आंखों में आंसू ज़रूर आ जाएगी। तो पता नहीं मेरे को देखते साथ ना मेरे आँख से भर रहा है। और कोई नहीं, माता रानी सब ठीक कर देंगी। और यहाँ पे हो रहा है पूजा, जैसे कि मैं आपको अपने लास्ट 1-2 ब्लॉग में बताती आ रही हूँ, क्योंकि मेरे को देख के ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को मैं वो क्लिप ऐड कर दूँगी, सो आप लोग देखना। इतना सुंदर सजाएगा, इतना सुंदर सजाएगा। नीचे में पूरा मार्केट तो पूरा भीड़ जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आई थी कपड़ा उतारने के लिए, अभी जाऊँगी नीचे, पूजा करना है। तो मैं बोली कि कपड़ा उपड़ा लेकर के नीचे चली जाती हूँ, अंधेरा हो जाएगा, फिर आने का मन नहीं करता, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ना इतना बड़ा छत है, कोई नहीं रहता है कोई भी नहीं रहता। और अकेले आने में थोड़ा सा डर तो उतना नहीं लगता, लेकिन मन नहीं करता आने का, काम भी रहता है ऐसे वैसे। तो सच में बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। उस साइड से तो व्यूज़ गजब आ रहे मतलब। और माता रानी को देखो ना तो और भी अच्छे लग रहे हैं। मैं देख रही, कोई आ नहीं रहा है, नहीं तो बोलेगी क्या कर रही है ब्लॉग में, मतलब किसी को पता नहीं है ना। और मेरे को अच्छा नहीं लगता कि कोई ऐसे देख के कोई कुछ बोले। ऐसे तो यार कितने लोग कितना कुछ बोलते हैं। खैर चलिए, अब लेके चलते कपड़ा नीचे। मेरा कपड़ा तो ये देखो, इस तरह से पंडाल अभी बन ही रहा था। यहाँ देखिए, आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ, माता रानी आ गई हैं। और पंचमी को ही, षष्ठी को माता रानी पंडाल में आ जाती है। तो यहाँ लाया गया, और मैं उसी टाइम मैं छत पे गई थी, तो इतना अच्छा, इतना खूबसूरत सा पल था कि माता रानी आ रही हैं।
यहाँ का है ये मूर्ति जहाँ पे मेला लगा हो। तो मैं सोची क्यों ना मैं इसे रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लग रहा है, बहुत ज़्यादा। भी तो मेला का टाइम है ना, रात रात भर लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। रात भर डेग वेग बजते रहता है, इसे समझ में आता है कि और रात भर बोला जाता है कि जितने लोग आ रहे श्रद्धांजलु भक्तगण लाइन में लगे ऐसे करके। तो बहुत भारी मात्रा में भीड़ होती है। सो मैं आ गई हूँ नीचे अपना रात का तैयारी करने के लिए। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी, तो सब्ज़ी वगैरह कट कर ली। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह कट करके मैं सब्ज़ी बना रही थी। देन आटा वगैरह सब गूँथ करके रख लूँगी। और रात का टाइम ना खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे टाइम नहीं लगता है। मेरे को जितना सुबह में मेरा काम रहता है ना, रात में वैसा बहुत ही कम काम रहता है। और बाबू अभी खेल रहा है, अंदर साइड है वो वॉकर पे, मैं उसे बैठा दी। साइड टीवी भी ऑन है, तो वो माता रानी का गाना या फिर उसका जो भी कार्टून्स वाला जो पोएम होते हैं ना, राइम्स, मैं उसे डाल देती हूँ, वो सुनते रहता है। तो इस तरह से मेरा इवनिंग का काम कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही ईज़ी तरीके से मैं इवनिंग का काम अपना निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं फटाफट सब्ज़ी बना करके रोटी वोटी बना करके फिर मैं थोड़ा देर भी फिर वेट नहीं करती, मैं तुरंत ही अपने किचन को फिर से बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि मैं जब भी मॉर्निंग में उठूँ ना तो थोड़ा भी कोई चीज़ गंदा ना रहे। मैं फटफट अपना झाड़ू पोछा मतलब बर्तन तो रहता नहीं है। और मैं सुबह उठती हूँ शाम को, तो मैं शाम में ही झाड़ू देती हूँ, रात में हम लोग झाड़ू नहीं देते हैं। ये मैं शुरू से देखते आई हूँ, मेरे घर पे भी ऐसा नहीं था। तो मैं रात में कभी झाड़ू नहीं लगाती हूँ। कहा जाता है किरण डूबने के बाद झाड़ू नहीं करते हैं, और कचरा भी बाहर नहीं निकालते, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। अगर मान लो कोई चीज़ गिर जाता है ना, तो उसे निकाल करके कोने में रख दूँगी, निकाल के एक प्लास्टिक में करके रख दूँगी, लेकिन उसे मैं डस्टबिन में बाहर ले जा करके नहीं डालूँगी। तो इसलिए मैं रात में झाड़ू वगैरह नहीं करती हूँ। मैं झाड़ू सुबह में भोर में जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना तब करती हूँ, और इवनिंग के टाइम करती हूँ। मैं 2 टाइम रेगुलर झाड़ू लगाती हूँ। बीच में अगर कभी कुछ गिरा, गंदा रहा, कोई आने वाला है या फिर लगेगा कि मेरे को लगाना है, तो झाड़ू पोछा करूँगी। नहीं तो मैं दिन में 2 बार झाड़ू और 1 बार पोछा से रेगुलर करती हूँ। और ये देखो मैं खाना मेरा यहाँ बन के रेडी हो गया है। सो मैं इसे फटाफट क्लीन कर लूँगी, क्योंकि क्लीन करना अच्छा होता है। और पता है, कहा जाता है कि जो आटा होता है ना, जो हम लोग रोटी बनाते हैं, तो चौकी पे बहुत लोग रोटी बनाते। पहले मैं भी बनाया करती थी, लेकिन अब मैं स्लैब पे ही अच्छे से पोंछ करके उसे स्लैब पे ही बना देती हूँ। और कौन कौन बनाते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। पहले मेरे को लगता था ना कि नहीं मैं यहाँ नहीं बनाऊँगी, कैसे कोई चीज़ कुछ गिरा होगा ये वो। लेकिन ना मैं बहुत लोगों का देखी कि सब ऐसी स्लैब पे ही बनाते, तो मैंने भी ट्राई किया और अच्छा लगता है। पर पहले रोटी बनाने से पहले, बेलने से पहले उस जगह को बहुत अच्छा धो लेती हूँ, फिर उसे पोंछ लेती हूँ, देन फिर बनाती हूँ। तो बोला जाता है ना कि चौकी जो रोटी का गोल होता है ना, गोल, उसको ना मिटा दिया जाए, उसको तुरंत ही मिटा देना चाहिए। जैसे हम रोटी बनाते हैं और हमारा रोटी बन गया है, तो उसे तुरंत ही मिटा दीजिए। चौकी, बेलना वगैरह सब चीज़ धो दीजिए। बेलना में आटा वगैरह जो लगे रहता है ना, या चौकी पे जो हल्का हल्का आटा लगे रहता है, वो सब सही नहीं होता है। ये बात भी सही है। बड़े बुज़ुर्ग हमारे जो हमारे दादी लोग हैं, नानी लोग हैं, वो लोग जैसे जैसे बताती है, वो लोगों के बात में कुछ ज़रूर दम रहा होगा ना, तभी ना वो लोग इतना शासन नहीं, मतलब इतना सारा डिसिप्लिन जो होता है वो बताती है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है। अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे तो सबसे पहला हमारा काम सही टाइम पे होगा। और हमारा सबसे अच्छा जब काम टाइम पे हो जाता है ना, तो माइंड हम लोग का ना हमेशा फ्रेश रहता है, सही रहता है। चिड़चिड़ापन नहीं आता कि अरे ये करना है वो करना है। और सभी का काम सही, आप अगर जल्दी उठोगे आपका काम सही होगा, तो आपके हस्बैंड भी ड्यूटी सही टाइम पे जाएंगे, सब चीज़ ना एकदम मतलब सही चलेगा। बच्चे भी आपके वही सीखेंगे, तो स्कूल भी उन लोग टाइमिंग पे जाएंगे। और हर एक चीज़ होता है ना, जो थोड़ा डिसिप्लिन में रहने से ना बहुत चीज़ मैनेज अपने आप हो जाती। इसीलिए कहते हैं कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास होता है। अगर हम लोग घर को अच्छे से क्लीन रखते हैं, तो आप ही सोचो, अगर आपका घर अच्छे से क्लीन रहेगा, आप एक डिसिप्लिन का पालन कर रहे हो और सब चीज़ अच्छे से हो रहा है, तो माता रानी का आगमन ज़रूर आपके घर पे होगा। या जैसा भी मेरे को ऐसा लगता है, बड़े बुजुर्ग का बात मानना चाहिए, मैं तो मानती हूँ। और ये मेरा घर है, तो मेरे को अपने अकॉर्डिंग लेकर के उसे चलाना है ना।
और यहाँ पे ना मैं रात में नीचे गई थी, यहाँ पे जागरण हो रहा था माता रानी का, तो मुझे बहुत मन कर रहा था जाने का, लेकिन हम लोग अपने बस जस्ट घर के गेट के बाहर ही गए, अंदर नहीं गए थे। मेरे को लगा ना कि शायद इस साइड फेस करके बनाया गया होगा तो देख लेंगे, लेकिन वो अंदर साइड जाना पड़ता। तो थोड़ा देर अपना गेट के पास ही 10 मिनट हम लोग थे, जब मिस्टर हस्बैंड आए तब गए। तो ये देखो मैं लाइट वाइट बंद कर देती हूँ और इस तरीके। और रात में सोने के टाइम मैं 1 बोतल पानी ज़रूर भर कर रख लेती हूँ, क्योंकि रात में फिर यहाँ पे आना पड़ेगा किचन में, और अगर प्यास लगेगा किसी को तो वो पी लेगा। और सारे घर की लाइट बंद कर देती हूँ, आप लोग देख सकते हो सब चीज़ मेरी जगह पे है। और लाइट को ऑफ़ करके, तो गाइस चलो मिलते हैं फिर कल अच्छे से।